तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ए टू जेड लर्निंग क्यों पर परेशान हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 8.2 क्लास पर 10th की। ठीक है गाइज, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 8.1 को हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर रखा है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। ठीक, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारे वैल्यू पुटिंग वाले सवाल होते हैं। इसमें हमको क्या याद कर रखना होता है? इसमें हमको वैल्यूज़ याद करनी होती हैं। जो हमको वैल्यूज़ दी रही होती हैं उनको हमको याद करनी होती है। एक सारणी होती है जो आप लोगों को सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग की बुक्स में दी रहती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 और सेम वैल्यू कॉस 30 की भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 की गुणा √3 में किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगा है उस पर अगर उसी संख्या से 2 बार गुणा होता है कितना होता है? 3 होता है। और 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 1 की 1 में गुणा कर 1 होगा और 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना होगा? 4। एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर कितना हो जाए? 3+1। 3+1 इक्वल टू 4/4। आंसर हमारा आ गया 1। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर हमको दे रखा है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमको ये सवाल दे रखा है। ठीक, इस सवाल को हम लोग गाइस कैसे करेंगे? 2tan45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का होता है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर। सब पर स्क्वायर लगा है तो इसमें लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 की गुणा होगी तो इसमें 2 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहाँ पर देखो गाइस प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक, उसके बाद 2 प्लस, अब ये देखो प्लस का 3/4 और ये माइनस का 3/4, तो ये हमारे कट गए। तो आंसर हमारा केवल कितना बचा? 2 बचा। तो 2 हमारा आंसर आ गया। ये प्लस से इसे घट जाएगा, हमारा आंसर 2 बचेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ये हमको नेक्स्ट सवाल हमारा, इसको गाइस हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको मान याद करने चाहिए। एक त्रिकोणमिति की टेबल होती है, उसको हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, साइन 0 डिग्री के मान कितने होते हैं, साइन 30 के मान कितने होते हैं, साइन 60 के मान कितने होते हैं, तो साइन 30 साइन 60 इन सबके मान है। तो हमको पता है, सबसे पहले हम लोग सवाल करेंगे कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक, कमा लगा। अच्छा, कॉस 30 का मान हम लोगों ने रटा था √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा? उल्टा 2/√3 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, कॉसेक का हो जाएगा 2/1। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/√2, इसमें √3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2/3 हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो 1/2 ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस 2√3। हमेशा हम लोग को क्या याद रखने, अगर बटे के नीचे बटे लिखा हुआ है, क्या बटे के नीचे बटे लिखा हुआ है, अगर बटे के नीचे बच्चे लिखा हुआ है तो हम लोग पहले बटे को ऐसे राइट डाउन कर लेंगे और इसको पलट के लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया? ये हो गया √3/2 एंड 2 + 2√3। ये हमारा हो गया। ये 1/√2 है, तो √3/√2 प्लस 1/√2। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या √3 2 की √2 में गुणा हो गया, कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 2√3 की √2 में गुणा हो जाएगी 2√6 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर बहुत समझने वाली बात क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसा होता है? जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है उसके विपरीत से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 2/2 माइनस 2/6 एंड 2/2 माइनस 2/6। ये देखो प्लस लिखा है, उसका विपरीत क्या होगा? माइनस से हम लोग क्या करते हैं कि गुणा करते हैं। अब गुणा करा लो, 2√2 की √3 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 2√6 माइनस 2√18 अपान 36 18।
अपन देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा देंगे ए कितना है 2 √2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 2 √6 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 √6 माइनस 2 √18 को बच्चों क्या लिखेंगे 9 गुणित 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 18 को 9 गुणित 2 और इसको 2 √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4, 1√2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4, 1√6 का स्क्वायर होगा 6। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 √6 माइनस इस √9 का 3 बाहर निकल आएगा है ना, तो 3 की 2 में गुणा हो जाए कितना होगा 6 और √2 अंदर बच जाएगा अपान 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। अब बच्चों बताओ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचाएगा √6 माइनस 3 √2 अपॉन 8 में से 24 गए कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा, तो 2 से 8 कट गया। अब ये बताओ माइनस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये नीचे हमेशा माइनस हो बच्चों, अगर यहाँ पर नीचे माइनस बच जाए तो क्या करो ऊपर वाली संख्या को पलट दो, तो 3 √2 माइनस √6/8। अब ये हमारा 8 प्लस का हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का। बहुत ईजी सवाल होता है, हम लोग क्या करना होता है यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस √6 प्लस का √2, तो माइनस का √6 प्लस का 3 और ये माइनस से ये माइनस कट गया। चाहे अगर माइनस लगा हो तो संख्या को पलट दिया जाता है। आ गया ना क्वेश्चन समझ में आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था sin 30 + tan 45 माइनस cos x 60 अपान sec 30 + cos x 60 + cot 45 डिग्री हमारा सवाल था। हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। sin 30 का मान बच्चों होता है 1/2, tan 45 का बच्चों होता है मान 1, cos x 60 का बच्चों मान होता है 2/√3, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का बच्चों मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का होता है 1। अब हम लोग क्या करेंगे लासा ले लेंगे, सबके बटे 1 करके लासा सबसे पहले लेंगे। तो इसका लासा बच्चों क्या हो जाए 2 और √3, 2 √3 लासा हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 से गुणा करेंगे प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 √3। भाई यहाँ पर √2 है √3 नहीं है तो नीचे √3 से गुणा, तो ऊपर भी √3 से गुणा तो √3। यहाँ 2 √3 से नीचे गुणा तो 2 √3 से ऊपर गुणा तो 2 √3 माइनस √3 है तो 2 से गुणा तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 अपान इसमें भी वही कंडीशन, इसमें भी 2 √3 लासा आएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। ठीक, हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना। देखो ये 1 √3 है, ये 2 √3 है, इनको अगर दोनों को ऐड करोगे 2 √3 1 √3 का हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 अपॉन 2 √3 बटे के नीचे बचे √1 √3। समझो कुछ नहीं होता, समझो 1 होता है 1 √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा 3 √3 प्लस 4 अपॉन 2 √3। देखो ये 2 √3 से ये 2 √3 कट गया। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो कितना बचा हमारे पास 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 प्लस 4। फिर वही हम लोग को कहानी करनी है, क्या कहानी हमको करनी है परिमेयकरण, इसके विपरीत से हम लोग क्या कर देंगे बच्चों गुणा। तो 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 माइनस 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों बताओ ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2 बार संख्या है तो ये 3 √3 माइनस 4 का हो गया होल स्क्वायर। अब बच्चों ये देखो वही बन गया a + b एंड a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों a² माइनस b²। तो a कितना है 3 √3 का स्क्वायर, भाई a इतना है, b कितना है -4 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्या लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a² + b² माइनस 2ab। यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, भाई होल स्क्वायर है ना इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस 2 गुणित 3 √3 इंटू 4 मतलब a² + b² माइनस 2ab
अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, और फिर √3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिक 27 माइनस 16। ठीक है बच्चों, 27 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा 43 माइनस 2 में 4, 2 में 6 चौक 24, 2 चक्कू 8 त्रिक 24, तो कितना हो जाएगा 24√3 अपॉन 27 में 16 गए बच्चों, कितना बचेगा 11। कितना बचा 11। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन क्या कठिन था? नहीं, क्वेश्चन नहीं कठिन था, बहुत इजी था। बस आप लोगों को परिमेयकरण और लासा मासा को याद रखना। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बच्चों 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30, ये हमको निश्चय। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करना रख देंगे। ठीक, 5 कॉस 60 का बच्चों मान होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान होता है कॉस 60 का मान बच्चों 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है बच्चों, गलती हो गई। उसके बाद सेक 30 का मान क्या होता है कॉस 30 का मान होता है √3/2, सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर। मान अगर नहीं आते तो आप लोग इस प्रकार के सवाल को नहीं हल कर पाए। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने कर लिया। फिर 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपान 3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ये 4 लासा 4/4 तो 1 हो गया। तो हमको इतना सॉल्व करना है। इसमें लासा हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 15 इसमें 3 से गुणा इसमें 4 से गुणा, तो 3 5 15 प्लस 16 छक्कू 64 माइनस 12/12, तो कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 64 15 में से 12 गएंगे 3 बचे 67/12 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारे वैल्यू पुटिंग वाले 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कर डाले। फिर उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला क्या हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, हमको मान रखना है 2, कुछ नहीं निशान तो मतलब गुणा का निशान हो। tan 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब की स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो कितना हो गया 2 अपान √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसमें हम लोग लासा ले लेंगे, क्या लासा हो जाएगा 2/√3, पहले उसको तो ऐसे राइट डाउन कर लो। फिर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3, तो 2/√3 बटे 4/3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर बटे के नीचे बटे हैं 2 बटे हो तो पहले बटे को ऐसे ही लिख लो, फिर दूसरे वाले बटे को उलट के रख दो 3/4। अब बताओ 2 से 2 कट गया। 3 का मतलब बच्चों क्या होता है 3 का मतलब होता है √3 गुणित √3। 3 का मतलब क्या होता है 3 का मतलब बच्चों होता है √3 गुणित √3 का मतलब 3 होता है। तो 1 √3 से 1 √3 कट गए तो बचा कितना √3 एंड 2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया √3/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऐसे पूरी मैथ हम आपको करा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसमें बच्चों ऑप्शन भी दिया रखा है आपको। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है tan 90 B1, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा कितना है sin 45 और डी ऑप्शन बच्चों कितना है हमारा 0। ठीक, अब बताओ, अब बच्चों बताओ आप लोगों ने क्या पढ़ा है 1 में tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपन 1 प्लस tan 45 का मान 1 का। अब बताओ बेटा 1 से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। बस हो गया सवाल, बताओ कितना ईजी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, कह रहा है तब सत्य होगा, क्या होगा सत्य
होगा, कह रहा है जबकि ए बराबर है। ऑप्शन आपको दिया है 0 डिग्री, बी 30, सी 45 एंड डी 60 डिग्री। ठीक, अब बच्चों बताओ, अब यहाँ पर हमको सवाल दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक बच्चों, हमको ये याद रखना है कि साइन 2a बराबर क्या होता है। बच्चों साइन 2a बराबर फार्मूला होता है, हम लोगों ने पहली बेसिक वीडियो में पढ़ा था, 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a बराबर बच्चों फार्मूला कितना होता है, 2 साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन 2a की जगह रख देंगे हम, क्या रख देंगे, 2 साइन ए कॉस ए बराबर हमको इधर कितना दिया है, 2 साइन ए। अब बताओ, 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो बच्चों कॉस ए बराबर इधर कितना बता, 1। और बच्चों कॉस में एक मान कितना होता है, 0 डिग्री का होता है ना, कॉस 0 डिग्री का एक मान होता है ना, तो कॉस से कॉस कट गया, तो ए बराबर बच्चों हमारा कितना आ गया आंसर, 0 डिग्री आ गया। ए बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ए बराबर देखो, हाँ साइन साइन 2a से साइन 2a कट गया, साइन 2 साइन ए कॉस ए लिख दिया, बराबर 2 साइन ए लिख दिया, तो कॉस ए बचा, कॉस ए बराबर कितना बचा, 1 बचा। तो बच्चों कॉस ए में 1 किसका मान होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस से कॉट के, तो ए बराबर बच्चों हमारा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया हमारा सॉल्व। उसके बाद देखो चौथा सवाल हम लोगों को क्या दे रखा है, चौथा सवाल हम लोगों को बच्चों दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख रहा है, बराबर है, क्या कह रहा है, बराबर है। अब बच्चों किसके बराबर है, इसमें भी हम लोगों को ऑप्शन दिया है कॉस 60, बी हमको दिया है साइन 60, सी हमको दिया है बच्चों tan 60 एंड बच्चों हम लोगों को डी कितना दिया है, साइन 30। ये हमको बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, बताओ क्या, 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। ठीक, 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपान √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपान होल स्क्वायर। यही तो करना है, बस इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा इधर, 2 अपान √3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2 अपान √3 अपान 3, इधर जब लासा लेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/3, तो 2 अपान √3 अपान 2/3। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 2 अपान √3, जब बटे के नीचे बचा हो तो पहला बटा ऐसे उतार लो, दूसरे वालों को पलट के रख दो, इंटू 3 अपॉन 2 से 2 कट गए। अब तुमको पता है 3 का मतलब बच्चों क्या होता है, 3 का मतलब मैंने भी बताया क्या होता है, √3 गुणित √3, तो 1 √3 से 1 √3 का आंसर कितना हमारा आया, √3 आया। अब बताओ इनमें किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलो बच्चों देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और ये क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 है, a + b का मान 90 से छोटा तथा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो हमको कह रहा है बच्चों a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा होना चाहिए, बड़े होना चाहिए b से, तो कह रहा है हमको इनका मान ज्ञात कीजिए। बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको राइट डाउन कर लेंगे, जो हमको दे रखा है tan a + b बराबर √3। दूसरा हमको क्या दे रखा है, tan a - b बराबर 1/√3। ठीक, अब बच्चों अच्छा एक बात हमको ये बताओ आप लोग, tan में इसको भूल जाओ, क्या इसको भूल जाओ, ये बताओ tan में √3 मान किसका होता है, tan में tan a + b बराबर कितना लिखा है, ये हमको √3 लिखा है, तो बताओ tan में √3 मान, tan में √3 मान किसका होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि tan में √3 मान बेटा होता है tan 60 डिग्री का होता है, तो tan से tan हमारा कट गया, तो a + b बराबर बच्चों कितना आ गया, 60 डिग्री हमारी हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी तरीके से बच्चों बताओ tan में 1/√3 मान किसका होता है। बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि tan में
1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का, मतलब tan 30 अंश का। तो tan से tan कट गया तो a माइनस बी बराबर बच्चों कितना आ गया बताओ हमको। a बराबर b आ गया 30। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम लोग मालूम क्या करते हैं, a और b का मान कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। तो जोड़ने पर कैसे जोड़ा जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है 60 और a माइनस बी बराबर कितना है 30। जब बच्चों जोड़ेंगे तो ये प्लस का b और माइनस का b ये तो कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a और 60 30 बच्चों कितना होगा 90। तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 90/2, मतलब a बराबर कितना आ जाएगा 90/2, मतलब a बराबर बच्चों हमको आ गया 45 डिग्री। समझ में आ गया ना आप सभी लोगों के। a का मान कैसे लगा, b से b तो कट जाएगा जोड़ेंगे जब भाई, प्लस b में माइनस b जोड़ेंगे कट जाएगा, तो a 2a और 60 30 90। ठीक, तो a बराबर हमारा बच्चों कितना आ गया 45 डिग्री। अब किसी भी समीकरण में, इसमें अब समीकरण एक में a का मान रख दो। a का मान रखने पर क्या बच्चों, रखने पर a कितना है, a प्लस बी बराबर हमको कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। a कितना है 45, तो रख दो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान यहाँ से निकल आएगा 60 माइनस 45। तो b का मान बच्चों हमको निकल आया 15 डिग्री, तो जो हमारा करेक्ट है। तो b का मान बच्चों हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। बताओ a और b के आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए ना। ठीक है गाइस। अब उसके बाद केवल आपको ऑप्शन वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे हैं जो आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।